एम्स से आए हैं यहाँ पर। छपरा के लोगों के लिए सुविधाएं हैं। सर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर साहब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आसान भाषा में बोलें तो डॉक्टर साहब हार्मोन्स यानी, और थोड़ा और आसान करें इसको तो डायबिटीज़, थायराइड और किडनी के डॉक्टर हैं। मैं गठिया और दर्द का डॉक्टर हूँ और डॉक्टर साहब चर्म रोगों के डॉक्टर हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो सुविधाएं हैं जो एक जगह पर केंद्रित हैं, उन सुविधाओं का लाभ हर जगह जनता को मिले। जैसे एक छाता का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि छाता की एक डंडी होती है जो केंद्रित होती है और उसकी कमानियाँ फैली होती हैं हर जगह। तो एक जगह केंद्रित नहीं होकर हर जगह विकेंद्रित रूप से हर छपरा की जनता को भी हम लोगों की सेवाओं का लाभ मिले, यही हम लोगों की इच्छा है। यानी एक साथ यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है मिल सकती है पेशेंट को। जी, हम लोगों की इच्छा तो यही है। सर इसके लिए क्या मतलब कोई सस्ता सुविधा या इसके बारे में बताएं कि किस तरह से ये छपरा के शहर के लोगों के लिए सस्ता में अच्छा पड़ेगा, कैसे अच्छा पड़ेगा? आखिर पहले से लोग एम्स में हैं तो एम्स में जा रहे हैं, एम्स न जा कर के यहीं क्यों आएंगे? आखिर क्या कारण है? देखिए, आप सोच सकते हैं कि छपरा से एम्स जाना एक बहुत ही कठिन समस्या है। छपरा के लोगों के लिए ही नहीं, कहीं से भी एम्स जाना एक कठिन समस्या है। और दूसरी बात कि एम्स जाके वहाँ पे लाइन लगाना और लाइन लगा के इलाज करवाना, और एम्स में पूरे बिहार भर के लोग पहुँचते हैं। एम्स पटना की मैं बात कर रहा हूँ, एम्स पटना में पूरे बिहार भर के लोग पहुँचते हैं। उसमें से 1/4 लोग ही दिखा पाने में सफल हो पाते हैं और उस 1/4 लोगों के 10वां का 10वां हिस्सा ही वहाँ भर्ती हो पाने में सफल हो पाता है, जिसको गंभीर समस्याएं हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सारी गंभीर समस्याओं का इलाज उनके अपने स्थान पर ही हो जाए, उनको भटकना नहीं पड़े, न कि एम्स, नहीं पीएमसीएच, नहीं कहीं और। तो सर यहाँ पर ये जो सुविधाएं आप दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारा टेस्ट भी होता है, जांच की भी आवश्यकता होती है, तो क्या ये सारी सुविधाएं लेकर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? सब हम लोगों का सोच तो यही है और कोशिश भी यही है। और अभी सुविधाएं कुछ उपलब्ध हुई हैं और जो सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जो कमियां लगेंगी उनको निकट भविष्य में पूरा करने की कोशिश करेंगे आगे। तो ईश्वरीय इच्छा। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। बुढ़ापे में कई तरह की बीमारियां होती हैं, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी। इन सबका अगर प्रॉपर तरीके से बचाव हो और इलाज हो तो मरीज़ लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। इलाज कम खर्च में होना चाहिए। मरीज़ आता ही है किडनी ख़त्म करके या हार्ट में ब्लॉकेज करके, फिर तो उसको पैसा लगेगा। अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो उसको ऑपरेशन से बचाया जा सकता है, मरीज़ की मौत की दर को कम किया जा सकता है। एक परंपरा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मरीज़ बीमार होने के बाद डॉक्टर के यहाँ जाता है। मरीज़ को बीमारी नहीं है उस समय भी डॉक्टर के पास साल में 2 बार जरूर जाना चाहिए। अगर 50 साल से ज़्यादा उम्र है, 60 साल से ज़्यादा उम्र है और नहीं कोई बीमारी है, फिर भी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब कोई तकलीफ़ नहीं है, मगर एक बार देख लीजिए अंदर तो कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग जितना डायबिटीज़ डिटेक्ट करते हैं या कोई भी डॉक्टर करता है वो एक्सीडेंटल होता है। आता है पेट दर्द दिखाने, बुखार हो गया, घाव नहीं सूख रहा है, टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि डायबिटीज़ है इसको। उसके बाद नीम का पत्ता, धतूरे का पत्ता, जामुन का पत्ता खाना शुरू करता है। 2-4 साल तक हर
गांव-गांव में डॉक्टर फैले हुए हैं, उनका इलाज कराता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आते आते किडनी खराब कर लेता है, वेट लॉस करा लेता है 10 किलो। उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाता है इलाज के लिए। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई, इलाज अच्छा मिला तो बचता है, नहीं तो किडनी की बीमारी लेके और इस यात्रा के साथ में किडनी ट्रांसप्लांट करने तक पहुंचता है। ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। इसी श्रेणी में हमारे बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं जो हार्ट का भी ऑपरेशन करा चुके, किडनी का भी ऑपरेशन करा चुके, आँख का करा चुके, जितना ऑपरेशन हो सकता है सब करा चुके, उसी पे बैठे हुए हैं। एक चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब कि अभी मतलब कि आप बताएं कि ओवर एज वाले, तो क्या ये इस तरह की बीमारी क्या नए लोगों को भी संभावनाएं हैं? देखो, आम आदमी एज का कैलकुलेशन करता है जन्म के डेट से, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। एक डॉक्टर पेशेंट का बायोलॉजिकल एज देखता है। आज की डेट में 32 साल की उम्र में लोगों की किडनी खराब हो जाती है, हार्ट खराब हो जाता है, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। 40 साल के पहले जो बीमारी पहले 60 साल की बात होती थी, अभी 30 साल में हो रही। ये उम्र की बात नहीं, लाइफ स्टाइल की बात है। आप क्या खाते हैं, कितना दौड़ते हैं, कितना हंसते हैं, कितना टेंशन फ्री लाइफ है, इन हर चीज़ों का स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। आप तनाव में रहेंगे तो आपको बीमारी होगी। ये सच्चाई लोगों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो बीमारी देर सवेर जरूर आएगी। अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो तो फिर उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है पेशेंट को। जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस हैं, हार्ट के की जो बाईपास सर्जरी होती है, आँख की सर्जरी होती है, अंधापन होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, ये सब एक ही बीमारी की वजह से होता है। वो बीमारी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। लोगों को प्रिवेंटिव चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। जो भी उनके आसपास डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, जहां जा सकते हैं जाएं। किसी नीम हकीम से नहीं दिखाएं, कोई MBBS डॉक्टर हो, MD हो, वो डॉक्टर से दिखाएं और उसकी सलाह मानें। हर डॉक्टर अपने ज्ञान के अनुसार पूरा प्रयास करता है कि मरीज़ को ठीक करें। कोई डॉक्टर अपने मरीज़ को बीमार करना नहीं चाहता। लोगों के अंदर गलत धारणा है, डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करता। सारे डॉक्टर ठीक से इलाज करते हैं। मरीज़ डॉक्टर की बात नहीं सुनता है, आधा बात सुनता है और उसके बाद का सारा काम दुकान वाले करते हैं। अपने मन से दवा बदलते हैं और इतनी सारी नकली दवा से भरा हुआ है मार्केट। हम लोग लिखते हैं कुछ, पेशेंट को मिलता है कुछ, और उसमें से भी पेशेंट पिक एंड चूज़ करके खाता है। नहीं, ये दवा नहीं खाएंगे, ये बीमारी मुझे नहीं है। वो अपने समझ लेता है कि ये बीमारी का ये दवा है। तो हमारे देश में हर घर में 4 डॉक्टर होते हैं, 2-4 मोहल्ले में भी होते हैं, गांव में भी होते हैं, और ये सारे लोग मिलकर लोगों की बीमारी और बढ़ाने में कारगर हो रहे हैं। ये चीज़ लोगों को समझना होगा। एक डॉक्टर को इलाज करने के लिए 20 साल पढ़ना पड़ता है। कॉलेज से निकलने के बाद अनुभव लेना पड़ता है, सीखता है, तब लोगों का इलाज करता है। और यहाँ अपने आप डॉक्टर बने हुए हज़ारों की संख्या में लोग हैं और सारी दवाओं को यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर। सारे एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं। एक एंटीबायोटिक बनाने में कंपनी को 20 साल लगता है रिसर्च करने में। 4 साल में सारा रेसिस्टेंट करा देते हैं लोग। आज TB से मर रहे हैं लोग। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB हो रहा है। एक्सटेंडेड ड्रग ये रेसिस्टेंट TB हो रहा है और लोग मर रहे हैं। आधा अधूरा इलाज करा के फिर अपने मन से दवाई खाना बंद कर देते हैं। 4 महीना शुगर की दवा खाते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, नॉर्मल आया, अपने से डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, छोड़ देते हैं। फिर आएंगे 6 महीना बाद, शुगर बढ़ा हुआ है। तो छोड़ के इलाज करने में जान जाने का डर है।
और सभी इस बात को समझते हैं। बीमारी का सबसे बड़ा कारण लापरवाही है, ज्ञान की कमी नहीं है। आशीष है, स्किन के और हेयर के डॉक्टर हैं, ठीक है। अभी के टाइम में हर युवा या बुजुर्ग जो भी हैं स्किन की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ये सब परेशानी देखते हुए हम यहाँ पे छपरा पे नया सेटअप सर लोग के साथ हम मिल के यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो जितने भी स्किन डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उसमें किसी भी तरह के स्किन डिजीज़ का क्योर, कोई भी स्किन डिजीज जैसे फंगल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, बाल झड़ रहा है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको बाल झड़ रहे हैं, हेयर से रिलेटेड मेल फंगल हो, सारी समस्या। इसके पहले सर कहाँ अपना दिल्ली एम्स में दिल्ली एम्स में कर रहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।